बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस के घर का आज का एपिसोड कैसा रहा। आज कैसे बिग बॉस ने कुछ ट्विस्ट खेलने की कोशिश की और कैसे बिग बॉस जो कि सोच रहे थे कि घर में कुछ चेंज हो, कुछ अलग हो, तो बिग बॉस ने श्रुतिका को बुलाया था। उनसे वो तमिल जो है सीख रहे थे। आखिरकार बिग बॉस को पहली बार जो है देखा है इस तरीके से बातें बातें करते हुए, बैंकॉक वाली बातें करते हुए। और रजत दलाल को उनको उन्होंने फेविक्विक दी कि भाई उनके कछुए की जो टेल है वो चिपक जाए, लेकिन उनको बुलाना एक बड़ा मकसद था। सो यहाँ पर आपको बताते हैं शुरुआती से क्या क्या चीज़ें हुई हैं, हाइलाइट्स आपको बताते हैं। सबसे मेन और बड़ी चीज़ क्या है यहाँ पे, एक दुश्मनी अविनाश और करणवीर मेहरा की, जो कि मे भी चलती रहेगी। बिकॉज अब जो है ना, ये बात एक दूसरे पर नहीं है, बात आ गई है माँ बाप वाली बात पर। पहले सिस्टर का नाम आया, बहन से शादी कराएगा, फिर अब पापा पापा पापा, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन एक बड़ी चीज़ है यहाँ पर, अविनाश मिश्रा के गेम को डिकोड करने की बहुत कोशिश कर रही है एलिस। तो शुरुआत करते हैं, क्या है कि यहाँ पर ईशा और अविनाश के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ईशा और अविनाश की जो जोड़ी है ना, वो दोस्ती तो है, लेकिन वो दोस्ती से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। इनके बीच में कब वो वाली दूसरी वाली जो फीलिंग है, यानी कि दोस्ती से एक स्टेप जो ऊपर होता है, कब वो ज़्यादा बढ़ जाए वो नहीं पता। लेकिन यहाँ पर ईशा और अविनाश की जो ये जोड़ी है ना, अब फैंस को पसंद आ रही है, यानी कि अवीशा, इनको अवीशा कहा जा रहा है, अवीशा। सो अविनाश और ईशा की ये जोड़ी का नाम #अवीशा जो है, अब आपको कुछ दिनों में देखने को सोशल मीडिया पर इनके हैशटैग्स जो कि सुनने को मिलेंगे कि कैसे ईशा ने आज जिस तरीके से अविनाश ने हाथ जो है पकड़ा हुआ था ईशा का, और उसके बाद ईशा ने अपने पैर पे भी बोला कि यार मेरे पैर पे भी कर ले, मेरे को बहुत ठंड लग रही है, तो उसने उसके पैरों पर हाथ रख लिया। अब ये चीज़ क्या क्या दिखाती है, मतलब कहीं ना कहीं एक अविनाश पर वो एक ट्रस्ट, वो एक भरोसा ईशा को है। तो वो जो ट्रस्ट और वो जो भरोसा है ना, मे बी उस चीज़ पर अविनाश अभी तक चल रहे हैं। एंड अविनाश की ये जो हैबिट है इस गेम को खेलने की, या अविनाश के बातें करने की, या अविनाश जैसा खुद है वो बंदा, तो ईशा को कहीं ना कहीं मन में वो सब चीज़ें हो रही होंगी कि यार ये बंदा सही है, मतलब ये बंदा सही है। जिस बंदे ने बोला भाई पैर पे मेरे हाथ रख लो तो मुझे ठंड लग रही है, तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट है। तो ये जो एक जोड़ी है ना ईशा और अविनाश की, ये अच्छी लग रही है। लेकिन यहाँ पर कौन बीच में आ सकता है, यहाँ पर एलिस आ सकती है। हालांकि एलिस जो कि कोशिश कर रही है कि उसके बारे में, अविनाश के गेम के बारे में उसको डिकोड कर रही है। जैसे कि आज क्या हुआ कि आज अविनाश ने ईशा से चिकन जो है मांग लिया था वापस, चिकन एंड आई थिंक पनीर जो है वो मांग लिया था। फिर उसके बाद ये कहा सारा ने कि आपने दिया क्यों, तो उसने बोला कि यार सब उससे ले लेते हैं खाना, तो उसके पास रखा था। तो भाई ईशा थोड़ी सी डम्ब निकली यहाँ पे कि भाई तुम्हारे पास भी तो भैया फ्रिज था ना, तो तुम अपने पास ही रखते हो, उसने मांगा क्यों। हालांकि वो शायद उस चीज़ में भूल गई कि हाँ भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, या फिर ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे धीरे धीरे करके। तो इस चीज़ पर है ना, ईशा को ये बाद में हो गया रियलाइज़ कि यार गलत हो गया मेरे से, मैं इससे खाना मांग लेती हूँ। तो खाना मांगने के लिए जो है वो चली जाती है। लेकिन उस पर अविनाश की एक बड़ी चीज़ है, जहाँ पर अविनाश ये कहता है कि यार मैं क्यों दूँ खाना, यार तुम कैसी गेम खेल रही हो। बट इस चीज़ पर ईशा की इस चीज़ को लेकर अविनाश ने बहुत सही बात बोली कि एज ए कंटेस्टेंट तो मैं डिसअपॉइंट हूँ उस चीज़ को लेकर, लेकिन एज ए दोस्ती से मैं आई वॉन्ट, मतलब मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ। सो यहाँ पर ये जो दोनों चीज़ें, ये जो दोनों बातें हैं ईशा के सामने, कहीं ना कहीं उसके और दिल में चीर के एकदम लग गई कि यार ये बंदा कैसी बातें कर रहा है ना, ये बंदा कैसी बातें कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर है ना, ईशा ने वो चीज़ मांग ली। लेकिन एलिस की एक बहुत बड़ी चीज़ है, एलिस यहाँ पर मे बी इनकी या तो दोस्ती तोड़वाने में लगी है, या फिर धीरे धीरे मन में एलिस के भी मन में कुछ हो सकता है, या फिर एलिस को मे बी जेलसी हो सकती है कि कैसे वो ईशा से इतना ज़्यादा क्लोज हो रहा है, वाई आर दीज टू आर गेटिंग वेरी क्लोजर। सो यहाँ पर इनका जो करीबियाँ जो बढ़ रही हैं, मे बी एलिस ने ये कहा ईशा से कि यार उसका गेम मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन वो सब बात ठीक है, लेकिन उसने जो तेरे से बहस कर ली उस चीज़ को लेके कि यार मैं खाना क्यों दूँ, वो चीज़ बहुत गलत लगी। मतलब यार हम दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, मतलब अगर मैंने बोल दिया कि मुझे चाहिए वापस, तो मुझे दे देना वापस। जब तूने मेरे से बोला कि मुझे तुम दे दो, तो तुमने बिना सोचे समझे उसको वो खाना जो चिकन है वो दे दिया। लेकिन अब जब तुम मांग रही हो तो उसने आनाकानी कर दी, तो कहीं ना कहीं वो जो गेम है ना, वो गेम
देखने को मिल रहा है। वहीं एलिस का जो कि आपको कल के एपिसोड में भी मे भी शायद बिग बॉस जो है वो दिखा दे कि लाइव में दिखाया गया था कि वो अविनाश के गेम को डिकोड कर रही है कि अविनाश अपने अकॉर्डिंग खेल रहा है, अविनाश यहाँ पर सब कुछ सोच समझ कर आया है, यानी कि अविनाश सब कुछ देख दाख कर आया है, पिछले के सारे सीजन्स को वो खा पी कर आया है भाई ये बंदा, कि इस गेम में मुझे कैसे रहना है, कैसे इस गेम में अगर मुझे दोस्ती बढ़ानी है तो मुझे किससे बढ़ानी है, अगर मैं इस गेम में किसी के साथ प्यार में पड़ना शुरू भी हो जाता हूँ तो मैं कैसे हो सकता हूँ, कैसे मेरी जो पॉपुलैरिटी है इस गेम से और ज़्यादा बढ़ जाएगी, कैसे मैं इस गेम में आगे बढ़ूंगा। तो कहीं ना कहीं ये एक स्टार्टिंग हो रही है हैशटैग अविशा के नाम से। तो एलिस का यही कहना है कि वो उसके गेम को डिकोड कर रही है, और कहीं ना कहीं ये अगर दिखती है चीज़ें तो यहाँ पर एलिस को लेकर सब लोग यही बोलेंगे कि यार मे बी शी इज़ फीलिंग जेलस, वो जेलस हो सकती है। और इसमें कोई वैसी चीज़ है कि वे मे भी हो सकती है, मे भी हम लोग गलत हों, लेकिन जो एक इंटरप्रिटेशन सामने आ रहा है ना वो यही है कि वो जो है अविनाश के गेम को समझ रही है कि अविनाश कैसे इस गेम को खेल रहा है। अगर अविनाश ने उनकी दोस्ती के साथ खेला तो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा जो है गलत हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है, इनका जो ये तीनों का मुद्दा यही था कि यहाँ पर अब आगे क्या होगा, किस तरीके से ये इस चीज़ को खेलेंगे। खैर अब दूसरी बड़ी चीज़ क्या है, बिग बॉस ने श्रुतिका को बुलाया और उनसे तमिल वमिल जो है वो सीखी, जो उन्होंने बातें की। और कल के दिन का जो है कल जो नॉमिनेशंस आएंगे, नॉमिनेशंस में आपको बताते हैं कि श्रुतिका को एक बड़ी पावर मिल गई। श्रुतिका जो कि नॉमिनेशंस को कंट्रोल करेगी भाई वो बंदी। और श्रुतिका को ही क्यों दिया ये पूरी चीज़ें, खैर ये जो है दे दी है। लेकिन यहाँ पर है ना बिग बॉस को लग रहा है कि अब आरफीन खान को हटाना पड़ेगा भाई टाइम ऑफ गॉड के उससे। ये था कि यार आरफीन को हटाना है, हमें हटाना है। कैसे हटाएंगे आरफीन को, तो आरफीन को हम ऐसे हटाएंगे। आरफीन के लिए एक उसका साथ में जो एक कंटेंडर है उसको हम खड़ा कर देंगे, जो कि रजत दलाल है। रजत दलाल ही क्यों, बाकी इस घर में करणवीर मेहरा भी हैं, विवेन डेसेना है, कलर्स का लाडला करणवीर मेहरा, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी टीवी शो की, टीवी इंडस्ट्री की, उन्हें भी क्यों नहीं। और भी कई ऐसी फीमेल में है, नायरा बैनर्जी हैं, कई ऐसे जो कि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं, वो और ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बनेंगी। लेकिन रजत दलाल में ही उन्हें क्यों इतना ज़्यादा वो देखा, क्योंकि रजत दलाल में भी इस गेम में वो बहुत आगे जा रहा है, ये बात फैक्ट है। मतलब सबको लग रहा था कि मे बी यार वो बंदा कैसे खेलेगा कैसे नहीं, लेकिन वो इस गेम को बहुत इजीली और बहुत सही तरीके से ये बंदा समझ गया है। हालांकि रजत दलाल जो है जो प्रत्यारोप जब ये दोनों खड़े थे एक दूसरे के साथ ऑपोजिट में इलेक्शन में, तब आरफीन के लिए रजत का ये कहना था कि यार इनका जो है ना, इनके उसमें ड्यूटी में ये खुद ड्यूटी नहीं करते हैं, साथ ही साथ ये सब काम भी नहीं करते हैं, बल्कि इनके राज में तो ये ड्यूटीज पूरी नहीं हुई, इनके राज में खाना नहीं मिला, इनके राज में ये सब चीज़ें नहीं हुई। लेकिन अगर मैं हूँगा ना तो मैं हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से जो है देखूंगा, मैं हर एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा, खुद भी मैं वो काम करूंगा जिससे घर अच्छे तरीके से जो है रन करे। और मैं कोशिश करूंगा कि जो खाना है, जो राशन है, उसकी कमी किसी को ना पड़े। वहीं अरविंद का ये कहना है कि भाई ये बंदा सोता रहता है, तो एक सोने वाला बंदा कैसे टाइम ऑफ गॉड हो सकता है, कैसे ये बंदा सो रहा है अपने अभी खा पी के, कोई ऐसा वो नहीं है, तो हर कोई इसको आके जगाएगा, भाई ये देखो, भाई ये देखो, ये जो ड्यूटी है ये यहाँ पर नहीं हो रही है। तो एक बड़ी चीज़ है कि रजत दलाल को उस तरीके से जो है ये इस तरीके से जो आरोप लगाया कि भाई ये बंदा टाइम ऑफ गॉड बनने लायक नहीं क्योंकि ये सोता रहता है, तो वो एक आदत जो है, वो एक जो आरोप है वो लगा दिया था आरफीन ने। हालांकि इनसे इनकी दोस्ती पे कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं है, लेकिन 8 लोग रजत को वोट करते हैं, 8 लोग आरफीन को वोट करते हैं। और इनका जो वोट करने का यही है कि 8 लोगों को रजत ने अपनी ओर कर रखा है। रजत के इस गेम को हर कोई काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहा है। तो कहीं ना कहीं विवेन डेसेना जो कि अभी भी अपनी पुरानी चीज़ों में ही है यार, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे मतलब पुरानी चीज़ों में ही है कि जहाँ पर करण ने बोला कि मैं उसके पास गया, मैंने खाना मांगने के लिए, अंडा मांगने के लिए या फिर इन सब चीज़ों के लिए, तो उसने मुझे मना कर दिया। तो वहाँ पर वो करण के लिए गया है विमेन कि यार तुमने क्या किया, तो उसने बताया कि यार इसने मुझे ये सब चीज़ जो मतलब चीज़ें हैं मेरे को बोल रहा है बंदा, इस तरीके से ये जो है मुझसे बात कर रहा है। तो विमेन को वो सब बातें समझ में आई एंड ऑल, वो अभी भी दूसरों के लिए फाइट कर रहा है, दूसरों को खाने के लिए फाइट कर रहा है, दूसरे के मुद्दे सॉल्व करने के लिए फाइट कर रहा है। लेकिन
विवेन को ये नहीं लग रहा कि भाई नाउ अब उसको खड़ा होना चाहिए था। अगर वो कैपेबल होते इस गेम में तो बिग बॉस आरफीन वर्सेस यहाँ पर विवेन करते, या फिर करणवीर मेहरा भी जाते, मतलब स्ट्रांग होते तो अरफीन वर्सेस करणवीर मेहरा होते, और भी कहीं होते। हालांकि जो उनका जिस तरीके से जो पूरा गेम जो इनका जो चल रहा है ना, ये अपने सटल होके बैठे हैं। इनका ज्यादा कोई किसी से पंगा नहीं है, सिर्फ अविनाश का करण के साथ ही, बाकी करण को और आई थिंक किसी से कोई टेंशन ही नहीं है, विवेन को किसी से ही नहीं है। लेकिन रजत दलाल हर एक मुद्दे पे जब बात करता है, जब कुछ बोलता है, तो कहीं ना कहीं वहीं से कुछ ना कुछ ऐसी कोई ना कोई एक बंदा खड़ा होके उससे उसकी दुश्मनी जो है क्रिएट हो जाती है। जैसे कि शहजादा ने कुछ ऐसा बोल